अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइड एसल सीक्रेट्स। आज की वीडियो में मैं टैक्स फॉर्म के बारे में जो पॉइंट्स हैं कुछ वो डिस्कस करूंगा। तो अगर आपका टैक्स फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या आपने अभी स्प्राउट गिग्स में वर्किंग स्टार्ट की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लाजमी से इसके पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ वो आपने डिस्कस जो कर रहा हूँ वो आपने याद रखने हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो मेरा अकाउंट है इसके मैं अकाउंट सेटिंग्स में चला जाता हूँ और ये मेरे अकाउंट के ऊपर अब तक जितने भी इस चैनल पे वीडियोस आई हैं वो इसी अकाउंट पे मैंने बनाई थी। तो ये आप देख सकते हैं अकाउंट सेटिंग्स में और केवाईसी में जब मैं गया हूँ तो अकाउंट जब मैंने क्रिएट किया था उसके अराउंड जब मेरे $3 अर्न कर लिए थे तब मैंने केवाईसी की थी। और जो टैक्स फॉर्म है ये मैंने जब उससे जब मेरे $5 हो गए थे तब फिल किया था, ठीक है। और जब अभी मैं आया हूँ केवाईसी में तो मेरे इधर पेंडिंग वेरिफिकेशन क्रॉस है और टैक्स फॉर्म दोनों पे टिक नज़र आ रहा है आपको। और जैसे ही मेरा टैक्स फॉर्म पे मतलब वो हुआ था सक्सेसफुल, मुझे एक नोटिफिकेशन आया था और उस दिन के बाद से मैं इजीली तब से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक शुरू में हल्का सा इशू अगर है तो है इसका, बाद में इसका कोई इशू नहीं होता। और मैं अभी आपको दिखा भी दूँ, इधर मेरा कोई इशू नहीं होता, मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट विड्रॉल करूँगा और मेरे जितने भी डॉलर्स मैंने विड्रॉ करने होंगे वो मैं कर लूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ, जो पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है मेरा एक दोस्त है और वो सब्सक्राइबर भी है। तो बेसिकली उसका ये है सीन है कि वो एक आर्मी कैंट में रहते हैं। तो आर्मी कैंट में हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और ये सब एड्रेस नहीं होता और उनको अलाउ भी नहीं होता बताना, ठीक है। और जब मुझे फिर शुरू में नहीं समझ आ रही थी, मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा खैर है अपनी तरफ से कहीं आसपास का दे दे एड्रेस और सबमिट एक बार वो कर ले, फिर हम देख लेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले जब उसने सबमिट किया केवाईसी और टैक्स फॉर्म इकट्ठे, तो ये इतने सारे वो आ गए थे इशू, तो वो मतलब पॉइंट्स आ गए थे किस वजह से हुआ और इनको फिक्स करना है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट है वो है कि होम एड्रेस जो है ना उसका फॉर्मेट स्ट्रीट नेम लिखें, हाउस नंबर लिखें और बाकी सब कुछ लिखें। हाउस नंबर नहीं है तो हमने नो हाउस नंबर उधर लिख देना है और लोकल साइंस वगैरह और बाकी सब कुछ। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये था कि जब इसने पहले केवाईसी सबमिट की थी उसमें जो केवाईसी वाली साइड पे CNIC लिखा होता है उसमें डैशेज नहीं लगाई हुई थी। फॉर एग्जांपल 31302 डैश आगे बाकी नंबर फिर एंड पे डैश आती है, वो डैश नहीं लगाई हुई थी, वो डैश लगवाई मैंने। और उसके बाद इसने एक और बात जो मुझे बताई कि इसने जो इमेजेस थी वो ऐसे उनमें कोई इशू मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने बोला था क्रॉप मतलब की हुई हैं तो इनको नॉन क्रॉप को ही अपडेट करो, आप इधर पोस्ट करो। उसके बाद जो है विजिबल सेल्फ़ी जो हमने लेनी है डॉक्यूमेंट पकड़ के वो भी विजिबल हो, वो भी विजिबल था। और जो कंप्लीट नेम लिखना है टैक्स फॉर्म में, सिग्नेचर जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था टैक्स फॉर्म का सिग्नेचर जो है ना उसमें फ़र्स्ट नेम लिखना है, अब आपने फुल नेम लिखना है उसमें। तो फॉर एग्जांपल आपका नाम मोहम्मद अली है तो आप मोहम्मद अली ही लिखेंगे सिग्नेचर वाले पोर्शन में जो टैक्स फॉर्म में आएगा। तो जब ये चीज़ें थोड़ी सी फिक्स कराई डैशेस, तो एक और इसने गलती कर ली मेरे दोस्त ने कि इसने जो पिक्चर थी ना वो वही पुरानी लगी रहने दी, CNSC वाली चेंज नहीं की। तो जब सबमिट किया दोबारा इशू आ गया, देख लें। तो उन्होंने दोबारा ये इशू दे दिया, प्लीज़ सबमिट अनक्रॉप्ड इमेजेस, और दोबारा मतलब टैक्स फॉर्म अगेन सबमिट करने हैं, ठीक है। अब उसने जब दोबारा सबमिट किया तो उसका दोबारा अभी टाइम लगेगा, मतलब अभी वेरिफिकेशन पे है, ये पेंडिंग वेरिफिकेशन है, ये टिक लगेगा तो ठीक होगा, तब तक विड्रॉ नहीं हो सकता। और मैंने इसी ये चीज़ होने के बाद एक और स्क्रीनशॉट मंगवाया था जो ये था कि विड्रॉ वाली जगह पे जाएंगे तो मतलब अभी पेंडिंग में है। तो जैसे ये टैक्स फॉर्म इसका अगर तो अप्रूव हुआ तो फिर विड्रॉ ये कर सकते हैं, वरना इशू बनेगा। तो आई गेस अभी तो इशू नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे व्यूअर की तरफ। एक और व्यूअर को मैंने जो थोड़ा बहुत गाइड किया था तो वो ये जो पहले मैंने जिसका बताया था इसके बाद किया था, मुझे तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो पता थी डैशेस वगैरह वगैरह वाली वो मैंने बता दी। तो अब इसके जो इशू आ रहे थे उसमें भी हाउस नंबर वाला था और जो था वो कह रहे हैं कि एंटर योर डॉक्यूमेंट नंबर इन KYC, और वो जैसा हमें डैश के साथ लिखा हुआ है डैशेस के साथ वैसे ही उसमें लिखना है हमने नॉन क्रॉप्ड इमेजेस, और वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही है। तो उसके बाद जब इसने इसकी भी रिजेक्ट हो गई थी पहली पहली बार जब इसने अप्लाई किया, तो उसमें उन्होंने ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड का मांगा। तो इसने बेसिकली मैंने इसको ये बोला था कि आपने स्कैन करवानी है जाके किसी भी फ़ोटोकॉपी वाले से, और वो स्कैन ऐसे करेगा फ़ोटोकॉपी मशीन पे स्कैन करके आपको व्हाट्सएप करेगा इमेज। लेकिन उसमें इशू ये आना है कि वो स्कैन हुई इमेज को ये फेक वो करेंगे कंसीडर। तो इस वजह से अगर आप भी KYC करेंगे तो आपने बस अपने आइडेंटिटी कार्ड की कैम स्कैनर से या नॉर्मल कैमरा से पिक्चर ले लेनी है, बस वो प्रोमिनेंट हो, आपकी डिटेल्स सारी नज़र आ रही हो। तो जब दोबारा सबमिट किया इसने मेरे दोस्त ने तो इसका टैक्स फॉर्म अप्रूव हो गया था और अभी इसने विड्रॉ भी लगा लिया है, इसका थोड़े टाइम तक विड्रॉ आ जाएगा। और ये दूसरा स्क्रीनशॉट भी मैंने मंगवाया था, ये देख लें, योर टैक्स फॉर्म हैज़ बीन अप्रूव्ड लिखा आ रहा।
और ये सेम चीज़ में इधर पेंडिंग वेरिफिकेशन क्रॉस। बाकी बस ये सीन था, उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई। और ये एग्जांपल के तौर पे CNSE भी मैंने मंगवा लिया था, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने जो डिटेल्स थी उनको तो ब्लर कर दी है। बाकी मतलब ओवरऑल आप देख सकते हैं किस शेप में और कितना आइडेंटी कार्ड इधर शो हो रहा है, ID कार्ड शो हो रहा है। तो ये सीन है। और अगर आपकी कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी समझ ना आए आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। और एक और ये चीज़ है, अगर आपका टैक्स फॉर्म या KYC रिजेक्ट हो रही है तो आपने सेम जो डिटेल्स इस दोबारा से ही सबमिट नहीं कर देना। जो जो रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली हुई आपने दोबारा उसको चेंजेस करके फिर सबमिट करना है। एक और व्यूअर का मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने शायद से जैसे ही रिजेक्ट हुआ दोबारा सेम वो दोबारा सबमिट कर दिया, इस वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। तो आपने वेट करना है थोड़ा, और जो चेंजेस उन्होंने बोले वो करके फिर अपलोड करने हैं, और इंशाल्लाह फिर आपका इजीली हो जाएगा टैक्स फॉर्म सबमिट, और बाद में इशू कोई नहीं आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।